हाय एलवीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जेके के डैड जो कि जेके को किडनैप करवा के अपने पास रखे थे, ते उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ते के डैड आते हैं तो ते को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही एक दिन ते के डैड ते से मिलने के लिए उसके घर आ जाते हैं और ते अपने मीटिंग के लिए बाहर गया होता है। उसकी डेविल के साथ मीटिंग होती है, सारे वुल्फ आए होते हैं, आर्मी भी होता है और सब मीटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ते के डैड आ जाते हैं। जेके घर पे अकेली होती है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी, बार बार किंग का थोबड़ा देखते देखते। किंग जो कि बहुत डरावना लगता है और जेके जो कि सो के उठी होती है और उसे वॉशरूम जाना होता है, तो किंग उसे घूर रहा होता है। तब जेके कहती है, अब मुझे घूरो मत, मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर किंग वहाँ से चला जाता है और कुछ नहीं कहता है। तो जेके तुरंत ही वॉशरूम चली जाती है और मन में कहती है, क्या ये मेरी बातें समझ सकता है? लेकिन उसको कौन बताए कि ये एक ह्यूमन ही है जो बहुत अच्छे से बातें समझ भी सकता है और दूसरों को समझा भी सकता है। लेकिन जेके तो इन सबसे बिल्कुल ही अनजान थी, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। और जेके जब फ्रेश होकर आती है नीचे तो देखती है कि देख के मॉम डैड आते हैं। उन्हें देखकर तुरंत ही उसे रोना आ जाता है और वो रोने लगती है और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें ज़बरदस्ती के इम्तिहान ने रखा है मेरे बेटे ने? तो फिर जेके जो कि फुट फुट कर रोने लगती और कहती है, हाँ, उसने ज़बरदस्ती मुझे अपने पास रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है मुझ पर। तो जेके डैड कहते हैं, तो फिर यहाँ पर तुम रह क्यों रही हो? तो फिर जेके कहती है, प्लीज़ मुझे उससे बचा लीजिए, प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आंटी। दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ते पर। लेकिन तभी ते आ जाता है और कहता है कि मॉम डैड, आप यहाँ पर, आपको बता के आना चाहिए था। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों की सुबह लड़ाई हो गई थी, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रही है, इससे दूर जाना है, बट ऐसा नहीं है। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम कैसे हो, और अगर इस लड़की को किडनैप करके रखा है तो शराफत से इसे छोड़ दो, जाने दो इसे अपने मॉम डैड के पास। तो फिर ते कहता है कि इससे पूछिए, सच में ही मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारी लड़ाई हुई थी सुबह, इस वजह से ये मुझसे गुस्सा है और इस वजह से आपसे हमारी शिकायत कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ते जो कि धीरे से जेके के कान में कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा टिप टिप की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शराफत से इन्हें कहो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब जेके कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिला देती है। तो मिस्टर किम कहते हैं, उसे डराना बंद करो, हमें पता चल गया है कि तुम उसे ज़बरदस्ती लाए हो। तो ते कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे अपने पास रखा हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करूँगा, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और आप लोग चले जाइए यहाँ से, और जब भी आया करिए मुझे बता के आया करिए, ऐसे ही मत आया करिए। उसका रूड बिहेव देख के सब बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और सबको ही गुस्सा लग रही थी, खास तौर पर ते के डैड को। लेकिन ते जो कि उसकी मानता ही नहीं है और वो कहता है, आप लोग चले जाइए और प्लीज़ जब भी आया करिए मुझे बता दिया करिए। तो फिर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त कहते हैं, यहाँ पर आना ही बेकार है, खुद की बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, वो भी खुद का ही बेटा करता है। तो ते कुछ नहीं कहता है और वो जब देखता है उसके माउंटेन चले गए हैं तो पलटता है जेके की तरफ। जेके जो कि पूरी तरीके से डर चुकी थी, अब ते गुस्से से काला हो चुका था और कहता है, बहुत हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और उसे 3rd फ्लोर पर लेकर जाता है जहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है, और वहाँ पर ले जाकर जेके को बांध देता है। जेके जो कि रो रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और ते जो उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है और फुल्ली नेकेड कर देता है। अब जेके और डर जाती है,
जो गार्ड्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि ते ने उनसे सुबह ही कहा था कि शिकी को 3rd फ्लोर पे बिल्कुल न जाने दिया जाए। लेकिन वो गार्ड्स जो कि देखते हैं कि ते शिकी को 3rd फ्लोर पर लेकर जाता है तो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो जानते हैं उसका मास्टर कैसा है। और ते जो कि गुस्से में एक मशीन उठाता है और शिकी के चेस्ट पर उसे अपना नाम लिख देता है, जिससे शिकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है और कहती है आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। ते कहता है कि आज के बाद तुम कर भी नहीं पाओगी और ऐसे ही उसे छोड़ देता है। कुछ देर बाद जेके बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। तो जेके को ऐसे देखकर ते उसे खोल देता है और अपनी गोद में लेके आता है और नीचे लाकर उसे उसके कपड़े पहना देता है और कहता है कि आइंदा से मुझसे पंगा बिल्कुल मत लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो जेके कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। ते भी उसे हक कर सो जाता है और जो माया होती है वो भी ये सब जान चुकी थी। उसे भी बहुत ज़्यादा ते के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शांति है कि ते शेके से अब प्यार करने लगा है, जिस वजह से वो उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। और शेके जो कि उससे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब माया ब्रेकफास्ट बना रही थी तो जेके और ब्रेकफास्ट करने लगती है तो माया कहती है कि उसे तुम गलत मत समझना, वो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है, इस वजह से वो तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। लेकिन उसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। इधर हम देखते हैं ते जो कि गुस्से में होता है, क्योंकि जेके उसे इग्नोर करके नीचे चली गई है। अब वो कुछ नहीं कहना चाहता है, तुरंत ही नीचे आ जाता है, ब्रेकफास्ट करने लगता है। जेके जो कि उसको देखती है लेकिन उसको फिर से इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसने कल रात का सीन याद आता है जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए डरावना होता है। ते भी अब कुछ नहीं कहता है और कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा अब्रॉड, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम कायदे से रहो और कहीं इधर उधर जाने की कोशिश मत करना। तो जेके कुछ नहीं कहती है। अब दोनों ही रेडी होकर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में जो तनिष्क होता है वो बिल्कुल शांत होता है और जब सब क्लास में बैठे होते हैं तभी एक लड़की एंटर करती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब वो एंटर करती है तो युंगी से देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने युंगी के साथ नाइट स्पेंड की थी और युंगी को गिल्ट था। वो कोई और नहीं हमारी जिमिन होती है, जिसे देखकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे कस के हक कर लेता है और कहता है कि तुम। तो फिर वो लड़की कहती है दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और खबरदार जो मुझे टच किया। तो युंगी कहता है कि साथ तुम मुझे भूल रही हो। तो फिर जिमिन कहती है कि हो कौन तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। और वो जाकर सीधा हॉबी के बगल बैठ जाती है। हॉबी जो चुपचाप बैठा होता है और युंगी उसके पास आके कहता है कि तू हटेगा या नहीं। तो हॉबी कहता है कि तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों सॉल्व करो, मुझे बीच में मत लाओ। और जो जिमिन होती है उससे कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और हैंडसम है, क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाएंगे। तो हॉबी सीधा सीधा कहता है कि मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, ठीक है, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो किसी के फ्लर्ट में आ जाता हूँ। मानता हूँ मैं बुरा हूँ, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि मैं किसी से भी फ्लर्ट करूँ। अब जिमिन का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी वो उसी के पास बैठी होती है। और युंगी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से हॉबी को देख रहा था, हॉबी फिर उठकर आगे वाली सीट पे चला जाता है और युंगी जिमिन के बगल बैठ जाता है। तो जिमिन कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और हो कौन तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब युंगी कहता है कि मेरी एक रात लेकर मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो तो इसकी पनिशमेंट तो मुझे मिलनी चाहिए। जिमिन कहती है शट अप। और तभी एक लड़की और एंटर करती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तनिष्क उसके देखता ही रह जाता है और स्माइल करता है। वो लड़की जाकर जेके के बगल बैठ जाती है। तो ते कहता है तुम यहाँ से उठो, ये हम दोनों की सीट है।
तब वो लड़की एटीट्यूड में कहती है कि क्यों, मैं क्यों हटूँ, आखिर इस पे 3 लोग बैठ सकते हैं तो मैं भी बैठ सकती हूँ। तो फिर ते कहता है कि तुम जा रही हो या फिर नहीं। और वो लड़की जेके से कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तो जेके स्माइल करके कहती है नो, और उससे बातें करने लगती है। और जब उस लड़की की बातें ख़त्म हो जाती है तो वो जेके को किस कर लेती है उसकी चिक्स पे, जिससे ते को गुस्सा आ जाता है। और वो कहता है कि हाउ डे यू, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को किस कैसे किया। तो लड़की कहती है अपने होठों से। क्यों, मैं अपनी प्यारी सी दोस्त को किस भी नहीं कर सकती। तो फिर ते और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जेके तुम इससे दूर रहोगी, खबरदार जिसके करीब जाने की कोशिश की, मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तब फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एक दूसरी टेबल पे बैठ जाती है। तनिष्क जो लगातार उसी को देख रहा होता है और वो लड़की बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती है। इस लड़की का नाम किम जैनी होता है और ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। और अब सारे लोग क्लास में बैठ जाते हैं तो टीचर आकर अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। ते जो कि उनके लेक्चर पे नहीं, जेके पे ध्यान दे रहा था। तो फिर जेके कहती है कि उन्हें स्टडी पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं। तो ते कहता है मुझ पे ध्यान दो, वरना जो लड़कियां मुझ पे ध्यान दे रही हैं मुझे उनमें से चुनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। जब जेके अपनी नज़रें घुमाती तो सच में सारी लड़कियां उसी को देख रही होती, क्योंकि किम तेओन उस क्लास में सबसे हैंडसम बंदा है, जिसे देखकर सभी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो जेके खड़ी होती है और सर से कहती है सर मुझे एक टॉपिक समझ में नहीं आया। तो फिर जो टीचर होता है फिर से सारी क्लासेस को देखता है जो कि ते को देख रही होती है। तो वो ते को देख के कहता है कि तुम्हारा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता ना, सीखो कुछ इससे, इसी टॉपिक में समझ आए पूछ रही है। तो फिर ते कुछ नहीं कहता है और जेके जो कि बेतुका क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर उसे प्रोफेसर बड़े ही पोलाइटली देते हैं, उसे समझा देते हैं वो टॉपिक। ते कहता है ये तो टॉपिक तुम मुझसे भी पूछ सकती थी, क्या तुम्हें जलन हो रही है बाकी लड़कियों से जो मुझे देख रही हैं। तो फिर प्रोफेसर जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं, सारी लड़कियां फिर से ते को देख रही होती है। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं कि हे तुम। तो फिर हम ते को देखते हैं जो कि अपनी किताब में अपना सिर घुसाकर बैठा होता है। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम किताब में घुसने से ये नहीं पता चल जाएगा कि तुम कितने पढ़ा हुआ वीर हो, ठीक है, और ये टॉपिक तुम समझाओ जो मैंने अभी भी समझाया है। तो ते बड़े एटीट्यूड से उठता है और ब्लैक बोर्ड पे चला जाता है और उस टॉपिक को प्रोफेसर से भी अच्छे तरीके से समझा देता है, जिससे सारी लड़कियां उसकी फिर से दीवानी हो जाती हैं। जेके जो कि बहुत देर से ये सब देख रही होती है और वो कुछ नहीं कहती है। यहाँ प्रोफेसर जो कि सन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। तो फिर ते कहता है कि आइंदा से मुझे उठाने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ से तुम उठ जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रोफेसर जो कि डर जाता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है बैठो जाके और अपना एटीट्यूड अपने पास रखो। तो ये कुछ नहीं बोलता और अपनी सीट पे बैठ जाता है और फिर से जेके को देखने लगता है। जेके इस बार स्माइल करती है क्योंकि उसे पता है कि उसका तेज सिर्फ उसका है, और बाकी लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा ही ते को देख रही थी। प्रोफेसर फिर से डस्टर पटकते हैं और कहते हैं कि तुम लोग पढ़ने आई हो या फिर इसे देखने। और लड़कियां कुछ नहीं कहती हैं और फिर प्रोफेसर के लेक्चर पे ध्यान देने लगती हैं। और ऐसे ही लेक्चर जो है पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सभी कैंटीन की तरफ जाते हैं। जब युंगी और जिमिन जाते हैं तो जिमिन के पीछे पीछे युंगी जाता है और कहता है कि तो मुझे नहीं पहचानती ना, और उसे कमर से पकड़कर उसे किस करने लगता है बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से। तो जिमिन कहती है छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो युंगी कहता है चलो ठीक, नहीं जानती ना, तो अच्छा ये बताओ जो उस रात तुमने किया था चलो ना फिर से करते हैं। तो फिर जिमिन कहती है मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ, और वो मेरी भूल थी, और वैसे भी तुम्हें क्या, तुम तो ये लेटर छोड़ के गए थे, ढेर सारे पैसे रख के गए थे, तो फिर तुम्हें क्या, तुम्हारा काम हो गया ना, बात खत्म, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी। तो फिर युंगी कहता चलो ठीक है साथ में चलते हैं। अब दोनों साथ में कैंटीन चले जाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर
और युंगी कहता मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा, बिकॉज आई लव यू। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें दूर कैसे जाने दे सकता हूँ। तो वो लड़की शिमिन कहती है कि ओह, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, और कितनी लड़कियों के साथ प्यार किया है, जरा ये भी बताओ। तो फिर युंगी कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड किया है, लेकिन तुम्हारे सिवा अब मैं किसी को भी नहीं देखूंगा और ना ही किसी के पास जाऊंगा। तो जिमिन कुछ नहीं कहती है और वो चुपचाप अपना लंच करने लगती है। इधर तेकुक, जो कि बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के पास बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ओके यारवेज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब क्या तेकुक में प्यार होगा या फिर शिमिन को मना पाएगा युंगी। और बाकी स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मीज और सरांगे।